अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान मकबूल आपको नोबल एक्सपर्ट एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने टॉपिक डिस्कस करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो इंशाल्लाह आपने शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखनी है ताकि डेटा टाइप की आपको समझ आ सके। क्योंकि डेटा टाइप एक ऐसी चीज़ है कि जो भी लैंग्वेज है उसमें जिस वक्त तक आपको डेटा टाइप का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा उस वक्त तक आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। समझ आ गई बात में दोस्तों? बात करेंगे डेटा टाइप क्या होती है। सबसे पहले बात कंसेप्ट देखो, टाइप ऑफ डेटा क्या है। यानी जब भी हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी होती है, एज ए इनपुट देनी होती है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन सी वैल्यू इसमें स्टोर होगी। कहते हैं कंपाइलर को किसी बात पे गुस्सा नहीं आता, कंपाइलर को सिर्फ इस बात पे गुस्सा आता है कि हम उसको इनपुट दे रहे होते हैं, कोई वैल्यू इनपुट करवा दी होती है, लेकिन बताते नहीं वो किस किस्म की वैल्यू है। क्या है? किस किस्म की वैल्यू है, वो न्यूमेरिक है, वो करैक्टर है, वो डेसिमल में है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट में है, वो किस किस्म की है। जब ये नहीं बताते तो कंपाइलर को इस बात पे गुस्सा आता है। यानी एक बात कही गई है ना कि मजाक के तौर पे कि यानी इतनी डाटा टाइप की अहमियत है। तो डाटा टाइप क्या है कि जब भी हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, किसमें हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है, तो उससे पहले उसको बताना पड़ेगा कि किस किस्म की वैल्यू इसमें स्टोर करवानी है, कौन सी डेटा टाइप, कौन सी वैल्यू इसमें स्टोर होगी। समझ आ गई बात? यहाँ पर इसकी दो डेफिनेशन मैंने लिखी है, वो आपको समझ आ जाएगी। कहता है सबसे पहले कहता है सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यू। हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होंगे। क्या है? ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होंगे। फर्ज करो मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ ये ए की वैल्यू जी मेरे पास 15 है, ठीक है। अब ये क्या है, 15 है। तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि ये आपने जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो इंटीजर टाइप की स्टोर करवानी है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक टाइप ऑपरेशन इस पे परफॉर्म होने हैं। वो कहता है जमा करो, मैं कहता हूँ जी इमरान जमा अरहम। क्या ये जमा हो जाएंगे? नहीं जमा होंगे। क्यों? क्योंकि इस किस्म की वैल्यू कभी जमा नहीं हो सकती, कैरेक्टर टाइप वैल्यू जमा नहीं हो सकती। हाँ, इस किस्म की वैल्यू जमा हो सकती है, ठीक है, इस किस्म की वैल्यू जमा हो सकती है। तो यहां पे बताया सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यू। हमने वैल्यू कौन सी स्टोर करवानी है वो भी बताना पड़ेगा, और उस पे ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होने हैं वो भी हमें डेटा टाइप में बताना। यानी जब वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो उसके मुताबिक हमने क्या करना होता है, हमने ऑपरेशन डिसाइड करने ही होते हैं। समझा की बात की? ऐसा नहीं है कि हम वैल्यू कोई और डाटा कोई और रखी हुई हो और उसके अंदर ऑपरेशन कोई और, इनपुट के बाद ऑपरेशन कोई और लगा रहे हो, ऐसा मेरे दोस्तों नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात यहां तक? पहली। दूसरा कहता है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा, कि किस किस्म का डाटा ये मखसूस करता है। दैट कैन बी स्टोर इन ए वेरिएबल, एक वेरिएबल में किस किस्म का डाटा स्टोर होना है, कौन सी इनपुट स्टोर होनी। कहता है वेरिएबल क्यों यूज किया जाता है, वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर द इनपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो हमने जब भी वैल्यू प्रोग्राम की इनपुट स्टोर करवानी है तो स्टोर करवाने से पहले बताना है कि इसमें किस किस्म की वैल्यू स्टोर हो। तो उसके लिए हम क्या महसूस करते हैं, डेटा टाइप महसूस करते हैं। देखो डेटा टाइप का एक और मकसद होता है, एक तो बताना है कि टाइप ऑफ डाटा, दूसरा इसका मकसद होता है कि जी एक इनपुट स्टोर हो रही है, उसने मेमोरी में कितनी स्पेस लेनी है। जब स्पेस का पता चल जाएगा तो मेमोरी का जो सेल है उतनी स्पेस क्रिएट कर देगा उस इनपुट के लिए। फर्ज करो एक मेमोरी को इनपुट का पता ही नहीं किस किस्म की इनपुट है, तो कैसे मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगी। तो यानी एक तो बताया जाता है डेटा टाइप में, मैं वाइंड अप करता हूँ डेफिनेशन को। एक तो बताया जाता है कि हमने वेरिएबल में किस किस्म की वैल्यू स्टोर करवानी है, किस किस्म की डाटा स्टोर करवाना है। समझा गई? दूसरे नंबर पे इसमें इसने मेमोरी में जाके कितने बाइट लेने हैं,
कितने बिट लेने हैं, स्पेस भी डाटा टाइप के ऊपर मुनहसर करती है। तो डाटा टाइप दो किस्म की होती है, ये तो और भी है लेकिन मैं यहाँ पे दो डिस्कस करूंगा। एक मेरे पास है स्टैंडर्ड डाटा टाइप, ठीक है, और दूसरी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। समझा दी बात मेरे, ठीक है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एक हमारी कौन सी है, स्टैंडर्ड डाटा टाइप, दूसरी, ठीक है, दूसरी हमारे पास है यूजर डिफाइंड। स्टैंडर्ड डाटा टाइप क्या है, जो हमारी तयशुदा है, बिल्ट इन है, उसमें हमारे पास कौन सी आती है, इंटीजर, फ्लोट, डबल और उसके बाद चार डाटा टाइप, ठीक है। ये जो हमारी ये जो डाटा टाइप है हमारी, ये हमारी स्टैंडर्ड डाटा टाइप, ठीक है। यूजर डिफाइंड कौन सी होंगी, जो प्रोग्रामर अपनी मर्जी से कोई भी डाटा टाइप डिसाइड करेगा। जैसे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। समझ आ गई बात की। तो यूजर डिफाइंड वो डाटा टाइप होती है, पहले ये प्री डिफाइंड तो नहीं है, सही है, पहले ये बिल्ट इन तो नहीं है, प्रोग्रामर अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ उसको मुनासिब लगेगी, यहाँ पे मुझे यूजर डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनानी पड़ेगी, तो वो वहां पे बना देता है। समझा गई बात की। अब मेरे दोस्तों हमने डिस्कस करना है इन चीजों को, ठीक है। तो अब बात करते हैं डाटा टाइप में। सबसे पहले मुझे बात करनी है इंटीजर। क्या है, कहता है इंटीजर क्या करता है, कहता है इंटीजर डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। क्या स्टोर करता है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। अब इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, क्या होती है, इंटीजर, देखो इंटीजर वैल्यू में दो कॉपी हैं, एक तो वो न्यूमेरिक हो प्लस होल नंबर, यानी दूसरे नंबर पे ये कह लो न्यूमेरिक हो और विदाउट डेसिमल हो। इसमें दो खूबियां होनी चाहिए इंटीजर वैल्यू। अभी नेक्स्ट जब भी हमने बात करनी है इंटीजर वैल्यू की, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इंटीजर वैल्यू में दो खूबियां होनी चाहिए, एक वो न्यूमेरिक हो, दूसरी वो होल नंबर हो, यानी इशारिया के बगैर न्यूमेरिक वैल्यू हो। मैं मिसाल देता हूं आपको, मैं कहता हूँ जी 50 35 -100। यहां पे क्वेश्चन पैदा हो जाता है, जो इंटीजर वैल्यू है ये प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। समझ आ गई बात यहां तक। लेकिन प्लस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है प्लस का। जब कोई भी सिंबल ना हो, कोई भी अलामत ना हो, तो उसको कहते हैं, जब भी कोई भी साइन ना हो तो वो बाय डिफॉल्ट हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। कौन सी, पॉजिटिव इंटीजर होती है। अगर हमने नेगेटिव लिखनी है तो उसके लिए हमें साइन डालना पड़ेगा। समझ आ गई बात की। तो इंटीजर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, वो नेगेटिव में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। तो समझ आ गई बात। कहता है इंटीजर वैल्यू इज यूज्ड टू स्टोर द न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल को मैंने क्या कर दिया, होल नंबर, यानी पूरा पूरा नंबर क्या होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा, क्या होगी वैल्यू, वो होल नंबर जो होगा वो इशारिया के बगैर ही होगा। यहाँ पे कंसेप्ट सुन लो, अगर मैं स्टोर करा तो मैं कहता हूँ जी 50.5, ठीक है। तो इसने सिर्फ ये होल नंबर ही स्टोर करवाना है, इसको स्किप कर देना है। अगर गलती से मुझे इनपुट दे दी मैंने 50.5,
तो इसमें क्या करना है, सिर्फ 50 वाला उठाना है, बाकी को स्किप, इशारे के बाद वाला नहीं लेना, इशारे के बाद पॉइंट वाला नहीं लेना। समझा दी बात की। अब बात करते हैं इंटीजर में कौन कौन सी डेटा टाइप, इसमें इंटीजर की टाइप कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है इंट डेटा टाइप। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक बड़ा मसला चल रहा है कि इंटीजर जो है, इंटीजर की जो इन टाइप है, ये 2 बाइट स्टोर करता है या 4 बाइट स्टोर करता है, और 4 बाइट। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बाद में डिटेल से, लेकिन ये 2 बातें समझना बड़ी जरूरी हैं कि जो इन डेटा टाइप है 2 बाइट लेता है या 4 बाइट। कुछ कहते हैं 2 बाइट लेता है, कुछ कहते हैं 4 बाइट, दोनों ठीक कहते हैं। लेकिन असल चीज अब समझनी जरूरी है, किस चीज के ऊपर डिफरेंशिएट इसका हुआ। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और है, पहले उसकी तरफ जाते हैं। आज हमने बात करनी है यहाँ पे इंटीजर इन डेटा टाइप को, इंटीजर डेटा टाइप को मुकम्मल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बात करूंगा कि इंट 2 बाइट लेता है या 4 बाइट लेता है। समझा गई बात नहीं तक, ठीक है। इससे पहले मैं एक हिस्ट्री में जाता हूं। सबसे पहले 1971 में इंटेल वालों ने एक प्रोसेसर चिप बनाई। क्या बनाई थी? हम जब जनरेशन पढ़ते हैं तो उसमें बात होती है कि जी इस वक्त 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। तो 1971 में इंटेल जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है उसने एक प्रोसेसर चिप बनाई, वहां से ही इसका डिफरेंशिएट शुरू हो गया। समझा की बात की। अब सबसे पहले जो हमारे कंप्यूटर 1982-89 तक वो जो कंप्यूटर थे वो 16 बिट लेते थे, उनको 16 बिट मशीन कहते थे। क्या कहते थे? 16 मशीन बिट। इसी तरह जब हमारे कंप्यूटर 90 से 99 तक गए तो वो 32 बिट लेते थे। समझा की बात नहीं तक। फिर इसके बाद 2000 और ऑनवर्ड जो हमारी मशीन हैं वो लेते हैं 64 बिट। क्या है? अब ये चीज, इसको समझने के लिए पहले मैं ये हिस्ट्री पे जा रहा हूं इसके। अगर आपको ये समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको ये 2 बाइट और 4 बाइट की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, यहां जब बात हुई, फिर हम जब प्रोसेस ये समझ लिया। अब बात करते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर में क्या चीज होती है? देखो जी, हमारी इंस्ट्रक्शन कौन एग्जीक्यूट करता है? वो प्रोसेसर करता है। कौन करता है? जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है, जो हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि प्रोग्राम क्या होता है? सुनवा, हमने जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती है वो प्रोग्राम होता है हमारा। तो प्रोग्राम में क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कौन एग्जीक्यूट करता है? सीपीयू। सीपीयू में 3 चीजें होती हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। समझा गई बात नहीं? अब इस दोनों को थोड़ा साइड पे कर दो, इस पे आ जाते हैं। समझा गई बात? इसमें क्या होता है? रास्टर होते हैं, इंस्ट्रक्शन रास्टर। रास्टर और किस्म के भी होते हैं, यहां पे मैंने लिए इंस्ट्रक्शन रास्टर। मेमोरी यूनिट के अंदर क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन रास्टर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूं ताकि आपको नजर भी आ जाए। क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन रास्टर। अच्छा, अगर जो मशीन है हमारी 16 बिट की, तो ये कितने इसमें 16 बिट इंस्ट्रक्शन रास्टर होंगे। यानी इंस्ट्रक्शन रास्टर में कितने 16 बिट होंगे। 16 बिट से मुराद क्या है? 16 टाइम 10 यानी 100 यानी जो भी होगा 16 आएंगे हमारे पास। ठीक है,
जैसे मैंने कहा था 0 1 2 हो गए बिट, इसी तरह 1 0 करते करते 16 तक आएंगे। अगर वो मशीन होगी हमारी 32 बिट, कितने 32 बिट होगी, तो उसमें कितने इंस्ट्रक्शन रास्टर जो होंगे 32 बिट होंगे। 32 उसमें वो हमारे डिजिट को स्टोर करेंगे, ठीक है। अगर वो मशीन हमारे पास जो कंप्यूटर होंगे वो 64 बिट होंगे, तो जो इंस्ट्रक्शन रास्टर जो होगा हमारे प्रोसेसर के अंदर वो क्या होगा 6401 को स्टोर करेगा। जो एक इंस्ट्रक्शन आएगी वो 64 बिट पे मुश्तमिल होगी। अगर इंस्ट्रक्शन रास्टर 16 बिट होंगे तो इंस्ट्रक्शन कितनी 16 डिजिट पे मुश्तमिल होगी। अगर ये होगी तो 3201 पे मुश्तमिल होगी। अगर 64 होगी तो 6401 पे मुश्तमिल होगी। अच्छा, यहां तक समझ आ गई बात की आपको? जब इधर बात करते थे, अब एक चीज सुन लो गौर से, ये थोड़ी सी आपको इंस्ट्रक्शन रास्ते समझ आ गई, ये बिट की समझ आ गई 32 बिट से। अब सुनो, जो हमारे प्रोसेसर थे, यहां पे जो हमारे प्रोसेसर यानी जो हमारे प्रोग्राम यानी कंपाइलर 1980 से 1989 में इस्तेमाल हुए, जो हमारे कंपाइलर है फॉर सी या C++ के लिए थे, एक्चुअली वो जो थे वो लेते थे 16 बिट। क्या थे? जैसे हमारे पास टर्बो सी है 3.0, क्या है 3.0 जो हमारे पास है ये 16 बिट लेता था, और जो 16 बिट ये 2 बाइट लेता था। क्या लेता था? 2 बाइट लेता था। फिर दौर कब आया? दूसरा दौर आया तो उसमें 32 की बात आ गई, 32 वाला 4 बाइट लेता था। समझा गई बात? जो इंस्ट्रक्शन थी 64 बिट वाली वो इसमें तो एग्जीक्यूट हो जाती थी, लेकिन 32 वाली इसमें एग्जीक्यूट नहीं होती। समझा गई बात? फिर हमारे पास आया 64 का। 64 में भी हमारा जो प्रोग्राम था इंटर वेरिएबल वो भी 4 बाइट लेता था। क्या लेता था? 4 बाइट लेता था। इसी तरह जो इंस्ट्रक्शन इसमें थी वो तो होती, लेकिन इसमें एग्जीक्यूट नहीं होती थी। अब जो अक्सर कॉलेज में अक्सर लोग 32 बिट यानी टर्बो सी 3.0 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको इस्तेमाल करना पड़ता है साथ वो, क्योंकि ये पुराना सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये पुराना सॉफ्टवेयर है। जब ये इंस्टॉल करेंगे तो इसके साथ उनको डॉस बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डॉस बॉक्स। जो हमारा 3.0 है ये हमारे 2 बाइट लेता है। क्या लेता है? इसके बाद ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर 32 है तो 4 बाइट, 64 पे 4 बाइट। हमारा टर्बो सी 3.0 जो है ये कितने बाइट लेता है? ये 2 बाइट लेता है। अब आ गया जदीद दौर। अब जो इंट वेरिएबल है इसके अलावा 4 बाइट लेता है। कितने बाइट लेता है? 4 बाइट लेता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने अपने बड़ों से सुना है, वो कहते जी हम बाजार जाते थे, 10-20 रुपए लेके जाते थे, हम बहुत कुछ लेके आते थे। क्या लेके आते थे? अब उस एग्जांपल से आपको बात समझ आ जाएगी कि इंट 2 बाइट लेता है या 4 बाइट लेता है। तो कहते जब बाजार जाते थे हम बहुत सारी चीजें लेके आ जाते थे, घी भी ले जाते थे, चीनी भी ले जाते थे, उसके बहुत सारी चीजें ले जाते थे। वो भी बड़ी बात है। अगर मैं 20 रुपए लेके चला जाऊं, क्या मुझे इतनी चीजें आ जाए? नहीं आएंगी। यही मसला है। जब 1980 टू 1989 का दौर था तो उस वक्त टर्बो सी 3.0 इस्तेमाल होता था। उस वक्त ये बोरलाइन एक कंपनी है। कौन सी? बोरलाइन कंपनी की, जो C++ के कंपाइलर उन्होंने इन्वेंट किया था, उसको बनाया था, डेवलप किया था। तो उस वक्त 2 बाइट लेता था। अगर आज भी टर्बो सी 3.0 इंस्टॉल करें तो उसके साथ डॉस बॉक्स के जरिए इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो अब भी 2 बाइट लेगा। कब? टर्बो सी 3.0। अगर हम आज का लेटेस्ट
64 बिट वाला कोई सॉफ्टवेयर कंपाइलर यूज करेंगे तो उसने 4 बाइट लेने हैं। क्या लेने हैं? 4 बाइट लेगा। तो मेरे दोस्तों बात समझ आ गई। जब ये टर्बो 3.0 की बात करते हैं तो उसने उसमें 2 बाइट लेगा। जब हम लेटेस्ट कंपाइलर की बात करेंगे तो उस वक्त सी या C++ में जो इंट है 4 बाइट लेगा, 2 बाइट नहीं लेगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी बात की समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं जी हम इंट डेटा टाइप की तरफ। देखो जी, हर डेटा टाइप के हमने 3 चीज देखनी है इंटीजर डेटा टाइप में। सबसे पहले क्या है कि वो कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा? वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये क्या करेगा? 2 बाइट लेगा इन डॉस, ठीक है, और उसके अलावा 4 बाइट लेगा। ये बात समझ आती है आपकी, ठीक है। उसके बाद इसकी रेंज कितनी है? जो हमने वैल्यू पुट करवानी होती है तो वो देखनी होती है कितने तक पुट करवाएं। माइनस, अच्छा एक और था, जो 2 बाइट है ना, 2 बाइट लेता है 65,536। कितना लेता है? 65,536। इसको आधा माइनस को दे दो, आधा प्लस को दे दो, तो कितनी बनी? -32,768 टू प्लस 32,767। समझा की बात? तो यानी आधा आधा कर दिया, आधा माइनस को दे दिया, आधा प्लस को दे दिया, ठीक है। तो अब इतनी इसकी रेंज हुई। अच्छा यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 67 है। इसकी रीजन क्या है? अब इसको गौर समझने वाली बात है कि हमारा जो इंटीजर है ये 0 से शुरू होता है। जो पॉजिटिव इंटीजर है 0 से शुरू होता है। 0 से लेके यहां तक 68 तक गया तो 67 बना। समझा गई बात यहां तक, ठीक है। तो है ये भी इतनी ही वैल्यू ये वाली, लेकिन माइनस 1 से शुरू होता है तो ये 68 तक हो गया। जब 0 से शुरू होकर हमेशा एक आखिर वाला हिस्सा काम ही आता है। मैं कहता पहले -10 डिजिट गिनूं, काउंट करो, तो कहता -10 आ गया। मैंने कहा पॉजिटिव इंटीजर काउंट करो, वो कहता 9 तक आएंगे, कहता 0 भी इंक्लूड हो गया। यहाँ भी वही बात है कि यहाँ पे 8 है, ये 7 है, यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, -1 से शुरू हो रहा है। ये हमारे पास रेंज है। क्या है? ये हमारे पास रेंज है। रेंज यहाँ पे क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ जी इंट A, B। ये रेंज कहाँ इस्तेमाल होती है? जब इनपुट लेनी होती है। मैं कहता हूँ जी मैं 6000 पास कर लेता हूँ, फिर B = 2500, ठीक है। मैं माइनस की बात कर देता हूँ। ये बताओ मुझे, ये 6000 है, इस रेंज में है? बिल्कुल है। ये जो 2500 माइनस है इस रेंज में है? बिल्कुल है। यहाँ पे ये रेंज बताई जाती है जो आपने इनपुट लेनी होती है वो किस रेंज के अंदर आके लेनी होती है। समझ आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा मैं कह देता हूँ, मैं कहता हूँ A की वैल्यू मैं बात कर लेता हूँ जी 36,000 स्टोर करवा ली। B की वैल्यू मैंने 35,000 स्टोर करवा ली, ठीक है। अब ये बताओ इस वैल्यू से ये वैल्यू बढ़ गई तो ये बन जाएगी ओवरफ्लो, इंटीजर ओवरफ्लो। मेरे दोस्तों मैंने इसका अलग लेक्चर भी आपको डिलीवर कर दिया है, तो उसका भी मैं लिंक कर दूंगा। इंटीजर अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का कंसेप्ट क्या होता है वो भी डिटेल से मैंने इस में लिंक में मैं रख दूंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये क्या है? ये माइनस मिनिमम, एक मिनिमम एक होती मैक्सिमम। हमारी मिनिमम कितनी है? ये वाली। मैक्स कितनी है? ये वाली। जब हमारी मिनिमम से नीचे वैल्यू हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो अंडरफ्लो हो जाएगी। तो ये क्या है? इंटीजर अंडरफ्लो। और ये जब हमारी मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ जाएगी तो वो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगी। दोस्तों आपको इसकी समझ आ गई होगी डेटा टाइप, ठीक है। अब इसी तरह बाकी डेटा टाइप के बारे में बात करें। ये हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी इन डेटा टाइप की।
अब दूसरी बात करनी हमने शॉर्ट इंट। ये भी क्या करेगी, सारी उसी तरह डाटा स्टोर करेगी, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगी, ठीक है, 2 बाइट लेगी, रेंज इसकी भी -32,768 से लेके 32,767 तक है। समझा ली। यहां पे क्वेश्चन पैदा होता है कि फिर इंट और शॉर्ट में क्या फर्क हुआ। समझा गई बात की, उसकी डिफरेंशियल मैं आपके सामने कर देता हूं। उसको समझने के लिए बड़ी आज मैं बात करने लगा हूं कि शॉर्ट और इंट में क्या डिफरेंशियल, इसको भी समझ लो। हमारा टॉपिक क्या है, शॉर्ट और इंट में डिफरेंस। तो इससे पहले मुझे बात फिर करनी पड़ेगी सीपीयू की। किसकी? फिर मुझे सीपीयू की बात करनी पड़ेगी। अगर मेरा सीपीयू 16 बिट वाला है, अगर मेमोरी रोस्टर के अंदर मेमोरी यूनिट के अंदर रोस्टर 16 है, तो ये इसमें 16 बिट लेने हैं, 2 बाइट लेगा, और इंट भी 2 बाइट लेगा। ठीक है, डिफरेंस समझना होगा। अगर वो 32 बिट वाला है तो इसने फिर भी 16 बिट लेने हैं। समझा गई, 2 बाइट लेगा, और ये क्या लेगा, 32 बिट लेगा, यानी 4 बाइट लेगा। अगर रोस्टर हमारा 64 बिट है, क्या है, 64 बिट है, तो फिर भी इसने कितने लेने, 16 बिट ही लेने हैं। और ये क्या करेगा, तो इसने भी 30, तो फिर भी 4 बाइट लेगा, यानी 2 बाइट 4 बाइट 4 बाइट। समझा गई, इसने हर दफा कितने, 2 ही लेने हैं। समझा गई बात की। तब ये डिफरेंशिएट है। शॉर्ट वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम इंट डेटा टाइप, शॉर्ट इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। रिपीट करके रोस्टर की मैंने आपको जो शॉर्ट इंट 2 बाइट लेता है 4 बाइट, उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन सी ये आपको वादे कर दिया था कि सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट में रोस्टर होते हैं। रोस्टर अगर 16 बिट का होगा तो वो 2 बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा। अगर 32 बिट का होगा 2 बाइट लेगा, यानी 4 बाइट ले लेगा। अगर 64 बिट का रोस्टर होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रोस्टर, तो क्या होगा, ये भी 2 बाइट लेगा, लेकिन ये 4 बाइट लेगा। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं हम अनसाइंड। अनसाइंड इन डेटा टाइप। अच्छा सुनो जी, साइन का मतलब होता है कि पॉजिटिव भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है, यानी माइनस का साइन आता है। अनसाइंड मैं जब चाहता हूं, मैंने जस्ट होल नंबर यानी पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवानी है, तो कहता है ठीक है जी, आपकी स्टोर हो जाएगी। आप पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करना, आप माइनस ना इंटर करना। मैं तो ये भी बात ठीक है। वो कहता अगर गलती से मुझसे माइनस इंटर हो गया तो मेरी तो डिडक्शन हो जाएगी। तो कहता है इसका एक और हल भी है। क्या है, आप अनसाइंड इन डेटा टाइप इस्तेमाल करो। कौन सी? इसमें जस्ट पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगी, इसमें माइनस वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अनसाइंड कोई साइन नहीं, ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। 2 बाइट लेगा, ठीक है, 2 बाइट में 0 से लेके 65,535 वैल्यू स्टोर कितनी करेगा, 65,535 वैल्यू स्टोर करेगा। इसमें मिनिमम कितनी है, 0 है, और मैक्सिमम कितनी है, 65,536 है। समझा गई बात मेरे दोस्तों। अब बात करनी हमने, वो कहता है ये तो बात चल रही थी कहां तक, ये तो बात ये कहता है कि वो हजारों तक बात चल रही है। कहते मैंने वैल्यू ज्यादा स्टोर करवानी है। क्या करवानी है, वैल्यू ज्यादा स्टोर करवानी। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, हमारे पास ऑप्शन भी है, ज्यादा वैल्यू स्टोर करवाने का भी ऑप्शन है। वो कहता कौन सा है, मैं कहता हूं जी हमारे पास जो है लॉन्ग इंट डेटा टाइप भी मौजूद है। लॉन्ग इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, मेमोरी में 4 बाइट लेगा। कितनी बाइट लेगा, और इसकी रेंज क्या होगी, जो इसकी रेंज होगी -2,14,74,83,648 से लेके
2 प्लस में 2 14 74 83 647 यानी इतनी वैल्यू स्टोर कर पाएगा। ये किसके लिए होगी? जब हमने अपनी इनपुट ज्यादा वैल्यू स्टोर करवानी है, ज्यादा बड़ी वैल्यू में स्टोर करवानी है, तो उस वक्त मैं लॉन्ग इन डेटा टाइप को इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, वो कहता है कि बात ये कि वैल्यू भी ज्यादा स्टोर हो लेकिन आए सिर्फ पॉजिटिव में। क्या है? वैल्यू भी ज्यादा स्टोर हो लेकिन आए किस में? पॉजिटिव में वैल्यू। मैं तो उसका भी हल है, तो मैं लिख रहा हूं अनसाइंड नॉन इंट डेटा टाइप। 4 बाइट इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, 4 बाइट लेगा, इसकी रेंज डबल हो जाएगी, सारी की सारी वैल्यू प्लस में चली जाएगी। 0 से लेके 4 अरब 29 करोड़ 49,67,295। एक्चुअली 296 आता लेकिन 0 शुरू हो रहा है, तो ये मैं दोस्तों आपके सामने आ गई। इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगी, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होगी। मैं दोस्तों उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अब हमने बात नेक्स्ट करनी है, नेक्स्ट में बात करेंगे यानी फ्लोट डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप की। उसके लिए याद दे दें, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन।